Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pace to Code. I'm Rashmi Bharadwaj. I'm back with the another video और आज हम बात करने वाले हैं राज शमानी का जो रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब अनुपम खेर एक दूसरे पॉडकास्ट में जाकर ये बताते हैं कि राज शमानी जैसे कैमरे के सामने दिखते हैं, एक्चुअल में उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग है। अब ये बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि राज शमानी ने अपने पॉडकास्ट में अनुपम खेर को इनवाइट किया था और उनसे ये पूछा था कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। और वो हर एपिसोड में, हर पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से फीडबैक मांगते हैं कि उनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट उन्हें करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। ठीक उसी तरह से उन्होंने अनुपम खेर से भी यही सवाल किया। इस पर अनुपम खेर ने ये कहा कि आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज होते जा रही है। अब इसी क्लिप को राज शमानी के पॉडकास्ट से रिमूव कर दिया गया, मतलब उनके जो एडिटर हैं उन्होंने इस क्लिप को उस पॉडकास्ट में नहीं दिखाया और यही बात अनुपम खेर ने किसी दूसरे पॉडकास्ट में जाकर कह दिया। वहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है। ये कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा तब हाईलाइट होती है जब राज शमानी की जो मैनेजर है वो अपने इंस्टा स्टोरी पर एक स्टोरी लगाती है कि जो भी उनके पास पॉडकास्ट के लिए गेस्ट आते हैं वो पेड होते, मतलब ये समझ लो कि जो गेस्ट होते हैं वो अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए राज शमानी को पैसे देते हैं और फिर ये पॉडकास्ट में आते हैं। अब मैं सच बताऊं तो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी पॉडकास्ट करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ ऐसा होता है कि या तो वो गेस्ट को पैसे देते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था कि जो लोग पॉडकास्ट के लिए इंटरेस्टेड होते थे वो आके बिना पैसे दिए और बिना किसी पैसे के ही पॉडकास्ट किया करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा शुरू हो गया कि लोग पॉडकास्ट करने लगे पैसे देकर, मतलब कि कोई गेस्ट अगर अपनी पर्सनालिटी अगर उसकी खराब है, उसकी इमेज अगर पब्लिक में अच्छी नहीं है, तो वो अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए ही पॉडकास्ट में जाता है और वो पैसे पे करता है जिस पॉडकास्ट में वो जाता है। अब देखो, उन्होंने जो अनुपम खेर ने जो बात कही है वो सच है कि देखो 10-15 मिनट में कैमरे के सामने अगर किसी को अच्छा बनना है तो वो इजीली बन सकता है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ये सच भी है क्योंकि आपने सुना ही होगा रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, जैसे वो अपने कैमरे के सामने ये दिखाते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन एक्चुअल उनकी पर्सनैलिटी तब सामने आती है जब वो समय रैना के शो में जाते हैं और फिर कुछ ऐसा अटपटा सा सवाल पूछते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी सच में अलग होती है। वो कैमरे के सामने अच्छा बनते हैं लेकिन उनकी रियल लाइफ में उनकी जो पर्सनालिटी है वो अलग होती है। रणवीर अलाहाबादिया का एग्जांपल आपने देख ही लिया, और अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा तान्या मित्तल का देख रहे हो आप कि वो भी अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती हैं। लेकिन अभी बिग बॉस में जाने के बाद उनकी पर्सनालिटी और जिस तरीके से उनका कंटेंट वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हैं, उससे भी पता चलता है कि वो कितनी अच्छी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं। तो देखो, कैमरे के सामने अच्छा बनना बहुत आसान है, लेकिन रियल में इंसान की पर्सनालिटी कैसी है ये कैमरे के पीछे ही पता चलता है। राज शमानी के पॉडकास्ट से ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने कई बार अपने कई गेस्ट को बुलाया, जैसे यूजी चहल को बुलाया। यूजी चहल कई ऐसे सवाल से डर रहे थे। जब वो उस पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो वहां पे लगेगा कि युजवेंद्र चहल जो है वो किसी किसी सवाल से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे और वो जवाब नहीं देना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा शांत किया और कह सकते हैं कि उन्होंने कैसे भी करके अपनी पर्सनालिटी को क्लीन करने की पूरी कोशिश की है। वैसे ही उन्होंने दूसरा जो पॉडकास्ट किया था विजय माल्या के साथ, उसमें भी उन्होंने यही दिखाया कि विजय माल्या जो है वो सही है और उनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है जैसा कि मीडिया के सामने दिखाया गया, और जैसे उनको चोर और दलाल बहुत सारी चीजें उनके बारे में बोली गई थी। तो उनकी पर्सनालिटी को क्लीन करने के लिए राज शमानी ने ये पॉडकास्ट किया। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि राज शमानी का जो पॉडकास्ट है उसमें कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो पेड पैसे देकर आते हैं। अब मैंने रिसेंटली भारती सिंह का देखा था पॉडकास्ट, और सच बताऊं तो मैं राज शमानी के सारे ही पॉडकास्ट देखती हूँ। मैं राज शमानी का पॉडकास्ट इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कोई भी अनकंफर्टेबल वाला सवाल नहीं पूछते हैं जो सुनने में थोड़ा इंसान को अनकंफर्टेबल फील कराए। तो इसलिए मैं उनका पॉडकास्ट देखती हूँ, और जो भी उनके गेस्ट्स आते हैं उनके पॉडकास्ट में, उनकी थोड़ी थोड़ी पर्सनैलिटी अलग होती है, अपनी लाइफ जर्नी बताते हैं, तो इसलिए मैं उनका पॉडकास्ट देखती हूँ। लेकिन
कुछ पॉडकास्ट है जिससे क्लियरली पता चलता है कि वो लोग जो पॉडकास्ट में आ रहे हैं वो अपनी पर्सनालिटी क्लीन करने के लिए ही आ रहे हैं। रिसेंट भारती सिंह का भी देखा तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो बार बार अपने सर्वेंट नौकर के बारे में बताती हैं कि उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, जो कि राशि माने ने ऐसा कुछ सवाल किया नहीं था, लेकिन बार बार वो एक ही चीज को रिपीट कर रही थी। तो ऐसा है कि अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए, अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए लोग पेड पॉडकास्ट में जाते हैं, मतलब पैसे देकर जाते हैं, जिससे कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो इमेज है वो लोगों के सामने सही हो। अनुपम खेर ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सच है। कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो अगर बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो एडिटर जो होता है वो थोड़ा उस क्लिप को कट करके छोटा बना देता है। लेकिन अगर आप राष्ट्रवाणी के अदर जो वीडियोज हैं अगर वो देखेंगे आप, तो कई ऐसे वीडियोज है जो काफी लंबी वीडियोज है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा पार्ट जो उन्होंने डिलीट किया होगा। लेकिन अनुपम खेर के साथ अप्रॉक्स 2 आवर्स का, या ऐसा कह सकते हैं 1 hour 30 minutes का उनका जो वीडियो है, उसमें जरूरत नहीं होगी कि इस क्लिप को डिलीट किया जाए। लेकिन फिर भी हो सकता है राष्ट्रवाणी ने ऐसा कहा होगा डिलीट करने को अपने एडिटर को, तो वो पार्ट को हटा दिया गया। तो ये भी रीजन हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।